नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए आपके लग्नेश, आपके राशि कर्मा भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म ही तो आपकी पहचान है। कर्म ही किसी की भी पहचान हो सकती है। व्यक्ति कर्म से महान बनता है, काम से जाना जाता है। इतिहास में जो अंकित होते हैं वो अपने कर्म बल से होते हैं, भुज बल से। अमर दो तरह के लोग हैं, या तो कुछ ऐसा भुज बल से करके जाओ कि लोग लिखें, या कुछ ऐसा लिख के जाओ कि लोग पढ़ें। दो ही तरह के लोग हमारे हैं। राणा प्रताप, छत्रपति महाराज शिवाजी। धनपतियों में कितने धनपति आए, कितने धनपति चले गए, किसका नाम इतिहास में अंकित है? नहीं है। तो आपके कर्म से ही आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलता है। तो सूर्य नारायण आपके दसम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। दसम भाव किसका होता है? कर्मा का होता है। आपकी पहचान कराएंगे, आपको मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। कब से कब तक, कहां, कैसे, कितना। चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के साथ खड़े रहिए, धर्म के साथ खड़े रहिए, सेना के साथ खड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अभी मंगल नीच के हो गए हैं। आघात होगा और इसके बाद प्रतिघात होगा। आघात भी होगा, प्रतिघात भी होगा, दोनों स्थितियां बनेंगी। तो सेना के साथ, राष्ट्र के साथ दृढ़ संकल्पता के साथ खड़े रहिए, क्योंकि आपके बल से ही सेना को, राष्ट्र को बल है। सूर्य सभी ग्रहों को एनर्जी देने वाले ग्रह हैं। सभी ग्रह इन्हीं के रश्मि से संचालित होते हैं। जब सूर्य नारायण पे थोड़ा सा पाप प्रभाव आ जाए, ग्रहण आ जाए, तो कोरोना जैसी महामारी जन्म ले लेती है। सूर्य का ग्रहण बहुत हलचल मचाता है, देर में दिखता है, इसलिए सूर्य महाराज का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रातःकाल देखो, जैसे सूर्य की रश्मि आती है, मच्छर भागने लगते हैं। हाँ, आप अंदर जहाँ एनर्जी सूर्य की ना पहुंचे वहां सो तो बात अलग है। तो कर्म के घर में सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में, जिसका नाम है कृतिका। कृतिका काट के अलग कर देने का है। कृतिका कार्तिकेय महाराज का नक्षत्र है और ये दबाव बिल्कुल नहीं झेलता। बोलता है कि सठम साठम समाचरित, तो आप जैसा व्यवहार करोगे हम आपको वैसा ही रिस्पांस देंगे। आप प्रेम से आप बात करोगे तो प्रेम देंगे, और अगर प्रतिकार चाहते हो तो प्रतिकार देंगे। यहाँ पे दसम भाव में सूर्य का गोचर करना एक स्थानांतरण का योग बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत दिन से हो गए भाई, परिवर्तन चाहिए, एक ही जगह पे रहते रहते ना कितनी भी अच्छी चीजों मन भर जाता है। आप जब कम समय के लिए कहीं पे जाएं तो बहुत सुंदर लगता है, जैसे बर्फ देखने जाओ। इस बीच में JNK की यात्रा बिल्कुल प्रतिबंधित है। आपके आसपास बहुत सुंदर जगह है, आप यात्रा कर रहे हैं, उसमें पैसा छोटे पायजामा को दे रहे हैं, बिल्कुल मत दीजिए। ये सब घटिया लोग हैं, देशद्रोही हैं। सूर्य नारायण कर्म के घर में कर्म को चमकाएंगे। आपके लिए नया ऑप्शन आएगा, नया ऑफर आएगा। विदेश तक से आपको नए ऑफर आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, देखो सारी चीजें एक साथ मिल जाएं ऐसा संभव नहीं है। यह सिर्फ गोचरी परिस्थिति है, लेकिन सूर्य नारायण लग्नेश का गोचर भी श्रेष्ठ फल देगा। कृतिका में काट के अलग कर दिया जाएगा। जाओ, अगर नौकरी ठीक से नहीं चल रही है छोड़ देंगे, बोलेंगे दूसरी पकड़ेंगे। यद्यपि आप यहाँ छोड़ते हुए दूसरे मिलने की संभावनाएं प्रबलतम बन रही हैं। उसके पीछे एक और कारण है। कोई एक ग्रह से कुछ होता नहीं, एक को एक सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके शुक्रदेव भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी मतलब आरोहण करना, रोहिणी मतलब ऊंचाई पकड़ना, रोहिणी मतलब एरोप्लेन से उड़ना। जाओ, उड़ जाओ। द्वादश भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, अतः विदेश की यात्रा करवाते हुए दिखाई देंगे। विदेश तक आपको ले जाएंगे।
रोहिणी में कोई भी ग्रह चले उसको आरोहण करना आ जाता है, मतलब ऊपर उठना आ जाता है, अपने आप ऊपर उठना शुरू करता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाती है, नो डाउट, किसी तरह का संदेह ही नहीं है। इसके बाद ही जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा कस्तूरी खोज लेने का नक्षत्र है। मृगशिरा सारी जो चीजें हैं आसपास ना, सब कुछ जानकारी में रखता है। आप कितने पानी में हैं ये मृगशिरा वालों को पता रहता है। मृगशिरा से आप बच नहीं सकते। अवेयरनेस का नक्षत्र है, जानकारी का नक्षत्र है, जानकारी रखता है। तो सूर्य नारायण का 10वें भाव में गोचर निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। देखो 10वें भाव में कोई भी ग्रह जाए ना, उसका सीधा असर लगन पे पड़ता है, दृष्टि हो या ना हो पड़ता है। सरकार बदलेगी तो उसका असर आप पे पड़ेगा, चाहे वो छोटे पैजामे की सरकार है या आपके सनातन की सरकार है। सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि मित्र के मंगल की राशि वृश्चिक पे होने से घर में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बनती हैं। सूर्यदेव को मजबूत करके रखिएगा। मंगल अश्लेषा में, इसलिए थोड़ा सा 7 जून तक जिस स्पीड से भागना चाहिए उस स्पीड से नहीं भागोगे, उसके बाद मजेदार स्पीड से भागोगे। ओम गण सूर्याय नमः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको सुंदर परिणाम देगा। पिता पिता तो लोगों से बना के रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।